अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से हैं। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया था। 9.1 के कुछ गालबन हमने 2 या 3 क्वेश्चन कर लिए थे। तो सपोज एक क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने कर लिया, तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 3 एक इम्पोर्टेंट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन बहुत दफ़ा आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 की पहले स्टेटमेंट पढ़ लें। व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ क्लॉक एट 4 o'clock, यानी 4 बजे घड़ी की सुइयों के दरमियान एंगल क्या होगा। तो ये हम ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे एक सपोज मैं क्लॉक एक ड्रॉ कर लेता हूँ। आपको पता है यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 3 के साथ 4, 6 और 9, ये मैं डिजिट ड्रॉ कर लेता हूँ। 4 बजे का मतलब ये है कि मिनट हैंड आपका 12 पे होगा और आर हैंड आपका 4 पे होगा। तो इसका मतलब आपने ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है, मिनट और आर हैंड के दरमियान वाला। तो बेसिक तो यही कॉन्सेप्ट है कि आपको पता है कि एक क्लॉक का मतलब एक राउंड, एक कंप्लीट रोटेशन। तो कंप्लीट रोटेशन में अगर आर हैंड की बात करें तो 12 आवर्स होते हैं। तो इसका मतलब एंगल ऑफ सोल्यूशन है जी, इसका एंगल ऑफ 12 आवर्स। तो आपको पता है 12 आवर्स का एंगल एक कंप्लीट रोटेशन है 2 पाई होता है, 360 डिग्री भी कर सकते हैं। तो अगर मैं पूछ लूँ, देख लूँ कि एंगल ऑफ 1 आवर इसमें से क्या होगा, तो वो होगा जी 2 पाई बाय 12। यानी 12 इधर आके डिवाइड हो गया तो ये बन गया पाई/6। ये भी आप याद रखिएगा एमसीक्यूज के तौर पे कि एंगल बिटवीन द एंगल ऑफ आर एंड एट 1 आवर कितना होगा, पाई/6 रेडियन होगा। अब एंगल ऑफ हमने देखना है 4 आवर्स, क्योंकि जो आर एंड है वो 4 पे पहुंच जाएगा। तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दें पाई/6 को, तो ये आ जाएगा 2 पाई/3। तो ये आपका आंसर है। क्लियर होगी जी बात। नेक्स्ट हमने पढ़ा था एक कॉन्सेप्ट L = R थीटा। इसमें हमने ये चीज़ क्लियरली डिस्कस कर ली थी कि L एंड R ये सेम यूनिट्स पे होंगे। और दूसरी चीज़ हमने डिस्कस की थी और जो सबसे इम्पोर्टेंट थी कि थीटा मेजर्ड इन रेडियन, थीटा हमेशा रेडियन में ही मेजर किया जाएगा। और अगर रेडियन में नहीं है तो उसको रेडियन बनाना पड़ेगा। ये दो चीज़ें। तो इसी का कॉन्सेप्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टेटमेंट लिखी हुई है जी, यानी 3 वैल्यूज हैं, एल, आर और थीटा। एल का मतलब आर्क लेंथ, आर का मतलब रेडियस और थीटा का मतलब एंगल। तीनों में से कोई 2 वैल्यूज गिवन होगी, थर्ड हमने फाइंड करनी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में थीटा फाइंड करना है, तो लेंथ यानी आर्क लेंथ और रेडियस, रेडियस गिवन है। अगर यूनिट सेम है तो ठीक है, नहीं सेम तो सेम कर लेंगे। दोनों क्वेश्चन में यूनिट सेम है। जैसे कोई भी एक डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट हम यहाँ पे सपोज डिस्कस कर लेते हैं कि L = 3.2 मीटर एंड R = 2 मीटर। तो थीटा हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है। कॉन्सेप्ट वही है, L = R थीटा या थीटा = L/R भी लिख सकते हैं। वैल्यूज अगर रिप्लेस करते हैं, L की वैल्यू 3.2 R की वैल्यू 2 एंड थीटा 2 डिवाइड हुआ तो थीटा = 3.2 डिवाइडेड बाय 2, तो 1.6 रेडियन इसका आंसर आ गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 में भी आप क्या करेंगे देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में भी तीनों में से कोई 2 वैल्यूज गिवन होगी और थर्ड हमने फाइंड करनी है। तो आप ये देख लें, कोई भी एक पार्ट कर लेते हैं। इसका भी सेकंड पार्ट ही हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, इसमें भी जी थीटा = 65 डिग्री 20 मिनट और R = 18 मिलीमीटर। तो सबसे पहले तो थीटा को चेंज करना पड़ेगा, यानी इसको सॉल्व करने से पहले थीटा हमारे पास रेडियन में होना चाहिए। सो थीटा = 65 प्लस, पहले तो इसको डेसिमल फॉर्म में लाना पड़ेगा 60। जब डेसिमल फॉर्म में आ जाएगा तो हम इसको क्या करेंगे, पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो इसका रिलेशन हमने पढ़ा था डिग्री से रेडियन में जाने के लिए, जो रिलेशन था। तो आप इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर के जरिए, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 98/15 पाई। अब आपके पास, सॉरी, 98 डिवाइडेड बाय
15 पाई। अब ये आपके पास रेडियन में एंगल भी आ गया। आप फार्मूला लगाएं, एल इज इक्वल टू आर थीटा, वैल्यूज रिप्लेस कर लें। एल इज इक्वल टू आर की वैल्यू 18 और थीटा की वैल्यू 98/15 पाई। पाई आप कैलकुलेटर, आपके जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है, कोशिश करें कि आप सेकेंड शिफ्ट के साथ पाई ही लिखा करें। पाई की वैल्यू क्योंकि एग्जैक्ट नहीं होती, जैसे आप 22/7 लिख देते हैं, 3.154 लिख देते हैं, तो ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। पाई की जगह पाई ही लिखा करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो इसका तकरीबन अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे 20.52। 20.52। अब इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट रेडियस के यूनिट के सेम होगा। रेडियस का यूनिट मिलीमीटर है, तो ये भी आपको आंसर मिलीमीटर में ही मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बी बिल्कुल सेम है, तो क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद कर सकते हैं। 7 में भी क्वेश्चन नंबर 7 का कॉन्सेप्ट मैं आपको दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या चीज़ है जी? क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है लेंथ ऑफ आर्क, यानी एल की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। और आर और थीटा आपको गिवन होगा। आर की वैल्यू है आपके पास 14 सेंटीमीटर और थीटा है आपके पास 45 डिग्री। कुछ बेसिक एंगल तो आप वैसे ही याद कर लें, ये पाई/4 के इक्वल होता है। आप रेडियन में इसको कन्वर्ट करके चेक कर लें। तो यानी 0, 30, 45, 60, 90 इस तरह की रेशियोज आप डायरेक्ट ही याद कर लें कि डिग्री और रेडियन में क्या होती हैं। इसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 8 बी बिल्कुल सेम है। एंगल भी आपको गिवन है और साथ आपके पास आर्क लेंथ गिवन है। आपने फाइंड करना है रेडियस। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9, ये 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 9 को पहले ड्रॉ कर लेते हैं। रेलवे ट्रेन इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है, जिसका रेडियस 500 मीटर है। यानी अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो इसको ड्रॉ ऐसे कर सकते हैं। इसको आप ड्रॉ कर लिया करें तो ज़्यादा आपके लिए आसानी हो जाएगी। सपोज ये एक सर्कुलर ट्रैक है, ये भी एक ट्रेन मूव कर रही है पॉइंट ए से सपोज पॉइंट बी पे, और इसका जो रेडियस है, रेडियस मतलब डिफरेंस डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू बाउंड्री, वो 500 मीटर है। यानी आर की वैल्यू आपके पास 500 मीटर आ गई है। अब आपने क्या करना है, और स्पीड इसकी कितनी है? स्पीड को यूजुअली वी से शो कर देते हैं। 30 किलोमीटर पर आवर है। और 10 सेकेंड टाइम आपके पास कितना है? टी से शो कर देते हैं 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में हमने बताना है कि कितना एंगल इसका बनेगा, यानी कितने एंगल पे ये मूव हुआ है। अच्छा, इसको सॉल्व करते पहले तो आपका ये यूनिट मीटर है, तो स्टैंडर्ड यूनिट स्पीड का भी मीटर ही होना चाहिए। तो आप इसको सॉल्व कर लें। v इज इक्वल टू 30 × 1000, किलोमीटर में 1000 मीटर, डिवाइडेड बाय आर में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड हो जाएंगे। ये आपके स्पीड की वैल्यू आ गई। हमें पता है कि एस, आप यहाँ पे एस कह लें, ये वाला डिस्टेंस है, यानी एस, एस कह लें या इसको एल कह लें, यानी ए से बी तक का डिस्टेंस एस, ये ए से बी तक का आर्क लेंथ है, डिस्टेंस है। आप इसको ऐसे शो कर लें या एल ऐसे कह लें। एल इज इक्वल टू, अब जैसे फिजिक्स में आपने पढ़ा है, एस इज इक्वल टू वी क्रॉस टी, वी इंटू टी। तो वी की वैल्यू आपके पास है 30 × 1000 डिवाइडेड बाय 3600 इंटू टाइम है 10 सेकेंड। तो इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो ज़ीरो, इन दो जीरो से कैंसिल हो गए। तो टोटल आपके पास जो आर्क लेंथ की वैल्यू आई है एल की, वो 3000 डिवाइडेड बाय 36 आ गई। तो हमें पता है एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। एल की जगह एल की वैल्यू लगा दें 3000। आप इसको मजीद भी सॉल्व कर सकते हैं। डिवाइडेड बाय 36 इज इक्वल टू आर की वैल्यू आपके पास 500 है, और थीटा हमने फाइंड करना है। दो जीरो से कैंसिल हो गए। 5 1 जार 5, 5 6 जार, तो थीटा इज इक्वल टू 6/36।
मीन्स 1/6 रेडियन। ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 10। अ हॉर्स इज टेथर्ड टू अ पेग बाय द रोप ऑफ 9 मीटर लेंथ एंड इट मूव कैन इन सर्कल, सर्कल में मूव कर सकता है। हमने बताना है सिंपली कि रोप की लेंथ मतलब यहाँ पे रेडियस है। हमने बताना है कि इसकी आर्क लेंथ क्या होगी अगर उसका एंगल 70 डिग्री होगा। तो ये भी बिल्कुल सेम सा क्वेश्चन है। मैं इसकी अगर मैं डायग्राम बना दूं तो डायग्राम इसकी ये बनेगी कि यहाँ पे एक पेग है, इसको पी कह लेते हैं। यहाँ पे एक हॉर्स है एच, इसने मूव करना है यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक, ऐसे ही सेम। और ये इसका एंगल बने जाएगा थीटा इज इक्वल टू 70 डिग्री। हमने ये बताना है कि हॉर्स ने कितना डिस्टेंस कवर किया, जबकि आर ये लेंथ ऑफ रोप है पी से लेके ए तक, ये भी इसमें गिवन है। तो वो आप देख लें, वो 9 मीटर की रोप ऑफ लेंथ ऑफ रोप गिवन है। तो एल की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, तो वो इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर, ये इसको रेज कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 11 पेंडुलम के बारे में है जी कि एक पेंडुलम है, उसका 20 सेंटीमीटर लॉन्ग उसका हैंड है। तो हमने करना क्या है, स्विंग थ्रू वो एंगल ऑफ 20 डिग्री, हाउ फार डज द टिप ऑफ द पेंडुलम मूव इन 1 सेकेंड। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है आपको। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट है कि आर की वैल्यू यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है। ये आर क्यों है ये भी बात कर लेते हैं। और थीटा आपके पास है 20 डिग्री। एल की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है, सिंपल। तो ये है जी एक पेंडुलम, ये 20 सेंटीमीटर इसकी लेंथ, और ये मूव हुआ यहाँ से सपोज यहाँ तक 20 डिग्री। आपने फाइंड करना है इसमें आर्क लेंथ ये एल, तो इजीली आप कर लोगे। इस तरह क्वेश्चन नंबर 12 है जी। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट देख लेते हैं। अज्यूम द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन टू बी, यानी अगर मैं इसको डैमग्राम इसकी बना लूं तो इजीली आप अंडरस्टैंड कर लेंगे। सपोज ये अर्थ है और ये सन है। अब इन दोनों का डिस्टेंस वो कह रहा है कि यहाँ से लेके सपोज यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 148 इंटू 10⁻⁶ किलोमीटर है। हमने क्या करना है, एंड द एंगल सबटेंडेड एट द बाय द सन एट द आई ऑफ पर्सन ऑन द अर्थ, यानी यहाँ पे जमीन पे कोई पर्सन खड़ा है, वो दोनों एंड्स को देख रहा है। और ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल भी उन्होंने खुद से बता दिया। और वो एंगल कितना है जी, 9.3 इंटू 10⁻⁻³ 9.3 इंटू 10⁻⁻3। और ये अगर ना बताया हो तो रेडियन में ही एंगल मेजर होगा, लेकिन यहाँ पे बताया फाइंड द डायमीटर ऑफ द सम। तो ये यहाँ तक ये वाला डायमीटर हमने फाइंड करना है, यानी ये डायमीटर असल में आर्क लेंथ बनेगी। आर्क लेंथ हमने फाइंड करनी है। फार्मूला वही है सिंपल, एल इज इक्वल टू आर थीटा। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 लॉन्ग क्वेश्चन में भी आया हुआ है बोर्ड के पेपर में। तो लिखा हुआ है अ सर्कुलर वायर of radius 6 centimeter is cut straightened and bent so far so as to lie along a circumference of hoop of radius 24 centimeter. Find the measure of the angle which is subtended at the center of the hoop। ये मैं इसको रेज कर रहा हूँ। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 13। अब 13 की जरा स्टेटमेंट समझिएगा। कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर, अ वायर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, एक वायर है ऐसे सपोज, ये उसका जो रेडियस है, रेडियस ये वाला वो 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर।
इसको कहता है कि कहीं से इस वायर को काट लिया गया, सपोज यहाँ से वायर को काट लिया गया, तो जब काटा गया तो ये एक सीधी वायर बन गई ऐसे। अब इसकी लेंथ कितनी हुई, लेंथ हमें मिलेगी यहाँ से, सरकमफेरेंस जो होता है, सरकमफेरेंस वो होता है 2 पाई r, फार्मूला इसका। वैल्यूज पुट कर देते हैं, 2 पाई इंटू 6, तो ये बन गया जी 12 पाई। ये असल में लेंथ आ गई, लेंथ क्या है इसमें एल, तो एल लेंथ किसकी किसके इक्वल आ गई, 2 पाई मीटर, क्योंकि सॉरी सेंटीमीटर, क्योंकि ये रेडियस सेंटीमीटर में गिवन था। वो कहता है कि जब इसको सीधा कर लिया गया इस वायर को ऐसे, आपके सामने है, तो इसको फिर थोड़ा सा बेंड किया गया ऐसे। जब बेंड किया गया तो वो एक हुप सा बन गया, उस हुप का जो रेडियस है, यानी जारी बात है उसका कोई ना कोई सेंटर होगा, उसका जो रेडियस है वो 24 सेंटीमीटर बन गया। इसका मतलब आर की वैल्यू गिवन है 24 सेंटीमीटर, और आर्क लेंथ आपके पास 12 पाई आ गई। तो एल इज इक्वल टू आर थीटा का फार्मूला लगाएंगे, एल की वैल्यू 12 पाई इज इक्वल टू 24 थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू पाई/2 रेडियन, यानी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ें अंडरस्टैंड करनी होगी। आप लोगों ने 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं, वो कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, और साथ ही नेक्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन भी कर लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।